इससे पहले आपने पढ़ा धारा 196 मजिस्ट्रेट द्वारा नृत्य की समीक्षा की जाना या मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भरना 196। अगली आपके जो सिलेबस में है वो आती है धारा 336 लोक सेवकों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य का देना। साक्ष्य देना मतलब एविडेंस देना। तो जब भी इससे पॉइंटों पे आने से पहले बताना चाहूंगा कि आप जो भी काम करते हैं सरकारी, जैसे सबसे पहले आपके पास कोई शिकायत करता आया, आपने एफआईआर लिखी, तो एफआईआर दस्तावेज किसने तैयार किया? आपने। इसके बाद आपने उसे डॉक्टरी के लिए भेज दिया। डॉक्टरी में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाई किसने? डॉक्टर ने। मान लीजिएगा कोई एक्सप्लोसिव वाली बात है या फायर वाली बात है, तो उसके पास आपने एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के पास भेज दिया, उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, वो भी एक दस्तावेज है। आईओ को विवेचना मिली, आईओ ने उसको इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण घटनास्थल किया, दस्तावेज बनाए, उससे संबंधित चार्जशीट बनाई। इसी तरह अगर कोई भी लोक सेवक या एक्सपर्ट, विशेषज्ञ या मेडिकल वाले या पुलिस अधिकारी जो दस्तावेज बनाते हैं, उनको जब ट्रायल होता है, मुकदमे का विचारण होता है न्यायालय में, उसके दौरान उनको बुलाया जाता है। जिन्होंने वो दस्तावेज बनाए हैं वो उनको प्रमाणित करते हैं और बताते हैं ये काम मैंने ऐसे ऐसे किया। और जो जिरह करता है, जो डिफेंस का वकील होगा, हम क्या है? प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है। हम अपराधी को सजा दिलाने की पक्ष में रहते हैं, तो हम है अभियोजन पक्ष। और जो दूसरा होता है डिफेंस यानी कि बचाव पक्ष, वो होता है उस मुलजिम का वकील। तो वो जिरह करता है, कैसे आपने कैसे किया, कै बजे पहुंचे, क्या किया। तो मोटी मोटा समझ में आए किस चीज की साक्ष्य दी जाती है। अब आते हैं पॉइंटों पे। लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट्स ओपिनियन होते हैं। जैसे कोई हस्तलेख विशेषज्ञ है, कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, कोई फुटकास्ट विशेषज्ञ है, उनको वैज्ञानिक विशेषज्ञ कहते हैं। चिकित्सा अधिकारी यानी कि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहा है या मेडिको लीगल तैयार कर रहा है, जिनके द्वारा कोई दस्तावेज या रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है। अब वो जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में जिनका साक्ष्य में लिया जाना जरूरी है। अगला पॉइंट आता है लोक सेवक, विशेषज्ञ अधिकारी या तो स्थानांतरित हो गया है, ऐसी जगह बहुत दूर स्थानांतरित हो गया है, या रिटायर हो गया है, या बाय द वे उसकी डेथ हो गई है। तब क्या करेंगे? तो लोक सेवक, विशेषज्ञ अधिकारी पाया नहीं जा सकता। मान लीजिए है तो, लेकिन ऐसी कंडीशन में है कि वो बोल नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता है, साक्ष्य देने में असमर्थ है। तब कानून बनाया गया है 336 में, लोक सेवक, विशेषज्ञ अधिकारी जो जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई करने में देरी होने की संभावना है उनकी वजह से, कि भाई उनके स्वास्थ्य होने की हम जब तक प्रतीक्षा करें तब तक बहुत विलंब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय ऐसे दस्तावेज, ऐसी रिपोर्ट अब साक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी, विशेषज्ञ, लोक सेवक के उत्तराधिकारी जो ऐसे अब साक्ष्य के समय उस पद पर हैं, ताकि वह ऐसे दस्तावेज की रिपोर्ट पर अब साक्ष्य दे सके। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए पोस्टमार्टम किया था, मैं डॉक्टर था, अब या तो मैं रिटायर हो गया हूं या मेरी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में मेरे जगह पे, मेरे स्थान पे जो डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर, उस डॉक्टर को साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है। बात समझ में आई? अगली बात, विशेषज्ञ या श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधन के साक्ष्य, ये परंतुक में दिया गया है। किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए तब तक नहीं कहा जा सकता। मतलब उन्हें साक्ष्य में बुलाने की जरूरत क्या पड़ती है? जब उनका लिखा हुआ दस्तावेज वहां है, इस तब जरूरत पड़ती है जब तक ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्रवाई में पक्षकार कौन है? एक अभियोजन पक्ष मैंने पहले बताया आपको, एक बचाव पक्ष।
किसी के द्वारा उस पर विवाद नहीं किया गया। यानी कि हमेशा हम ये चाहेंगे कि हमारा ये जो दस्तावेज हमने तैयार किया है, विभिन्न पक्ष ये चाहेगा ये बिल्कुल सही है और इस पर इसको सजा दे दी जाए। बचाव पक्ष उसमें कहेगा नहीं साहब ये जो है अधिकारियों के दबाव में किया गया, राजनीतिक दबाव में किया गया, समय पे नहीं किया गया। तो क्या मतलब विवाद उत्पन्न होगा। उस समय ऐसे साक्षियों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो आए, दस्तावेज को प्रमाणित करें और उस समय की परिस्थितियों को न्यायालय से को अवगत कराएं। परंतु यह है और कि ऐसे उत्तरवर्ती लोक सेवक विशेषज्ञ अधिकारियों को ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी साक्ष्य देने की अनुमति दी जा सकेगी। जो अब ये लेटेस्ट प्रोविजन किया गया है कि इससे पहले क्या होता था, इसको लागू बीएनएसएस लागू होने से पहले कि हमें जाना ही जाना पड़ता था साक्ष्य देने, लेकिन अब एक व्यवस्था कर दी गई है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। यहां पे व्यवस्था हर जिले में एक व्यवस्था की गई है न्यायालय में, वीडियो कॉन्फ्रेंस से उस न्यायालय को जोड़ा जाता है और वहीं से चीफ लिखवाई जाती है और वहीं से जिरह की जाती है। ये व्यवस्था जोड़ी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस से साक्ष्य की। अब जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने ही जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम होता है न्यायालय में, वहां से जो है सीधे साक्ष्य वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। मॉनिटर सामने रहता है, आपके हाथों पे कानों पे हेडफोन लगा रहेगा जिससे वो वहां से पूछते रहेंगे, आप बताते रहेंगे, वो वहां लिखते रहेंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके।